बहुत खूबसूरत हो तुम, मेरी हो तुम। हो गया वक्त, आ जाओ मेरे पास। अब मैं तुम्हारा पति हूं, स्वामी हूं, भगवान हूं तुम्हारा। आ जाओ मेरे पास। रात के रात मेरी बीवी गायब हो गई। मुझे तो पहले से ही शक था कि उसका चक्कर चल रहा है किसी के साथ। अरे जब किसी और के साथ ही चक्कर चलाना था तो मुझसे शादी क्यों की? बहुत ही बड़ा घर है, ये जादूगर महंगा होगा। अरे नहीं, मैंने फोन पे बात कर ली थी, सिर्फ 5,000 रुपए बोला था। 5,000? मैंने बात 5,000 तो मैंने इसलिए कह दिया था ताकि आप लोग यहां पर आ सके और हम आपके दर्शन कर सके। नमस्ते। हमारी कला का कोई मोल नहीं है, इसकी तुलना आप पैसे से नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग इतना इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप सुंदर सी माँ के प्यारे से बच्चे की बर्थडे में आप मैं नहीं बुलाना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? मिंटू। मिंटू, बड़ा ही प्यारा नाम है। आपके पास 1 रुपया है? नहीं। नहीं है? आपके पापा के पास में होगा? पापा 1 रुपया दो। देता हूँ, रुको। ये लो। मिंटू बेटे, एक काम कीजिए, ये 1 रुपए का सिक्का जो आपके पास में है ये इस डब्बे में डाल दीजिए। बहुत अच्छे। अब देखिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, मिंटू यहाँ पर आया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको कोई गिफ्ट देकर हम यहाँ से भेजें। और ये रहा मिंटू का गिफ्ट। अरे वाह! एक खूबसूरत सी माँ के प्यारे से बच्चे की बर्थडे में हम अवश्य आएंगे और हमारी फीस सिर्फ वही होगी, 1 रुपया जो उस बच्चे ने भी इस डब्बे में डाला है। सर आप क्या बात कर रहे हैं? आना कब है? सर 2 दिन के बाद है। मैं एक काम करूंगा, मैं आपको फोन करके बाकी डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है। ओके? नमस्ते। चलो बेटा। यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे, उनके पिता, उनके माता, उनकी फैमिली के सभी सदस्यों को जादूगर जोगिंदर का नमस्कार। अब जादूगर जोगिंदर यहाँ पे आया है मिंटू के लिए, मिंटू की बर्थडे है, इसलिए बहुत सारे जादू दिखाएगा, आप सबको खुश करेगा। चलिए हम जादू दिखाएंगे। आप देखिए इसमें गिफ्ट है, गिफ्ट है इसके अंदर। आप बताइए है?
गिफ्ट तो नहीं है, हाँ, लेकिन फिर ये आइए, जोरदार तालियां मिंटू के लिए। बेटा गिफ्ट दिखो, अंदर से निकालो, है क्या? बताइए उनको। नहीं है, बोलिए नहीं है। नहीं है। एकदम नहीं है। नहीं। तो मैं जादू से उसको लेकर आऊं। देखो बेटा, आ गया, आ गया। अरे वाह, जोरदार तालियां। ये है हमारे मिंटू का गिफ्ट, ये विंड चाय जो उसके घर के लिए है, और ये खूबसूरत सी औरत के लिए विंड चाय। तालियां। वो जो मेरा दोस्त है ना आर्यन, वो मुझे बहुत तंग करता है। आपको तंग करता है? हाँ, बहुत करता है। क्या नाम बताया? आर्यन। कहाँ है वो? हो रहा। यहाँ है आर्यन, जल्दी आए यहाँ। ठीक है, अगर आर्यन आपको तंग करता है तो मैं आर्यन को क्या बना दूं, बताइए। मेंढक। मेंढक? ठीक है, आप एक काम करिए, अब जाके मम्मी के पास बैठिए, मैं इसको मेंढक बनाता हूँ। चलिए। तुम आर्यन नहीं हो, तुम एक फ्रॉग हो। फ्रॉग की दुनिया में जाओ, फ्रॉग की दुनिया में अंदर जाओ। मेंढक बन जा। बस 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 बस। अरे तू तो मेंढक है ही नहीं, तू तो एक प्यारा सा बच्चा है, इसलिए वापस बच्चा बन जा। तालियां। जा बेटा। एक्सक्यूज मी। हाँ, आपसे ही कह रहा हूं भाई साहब, जरा आप अपनी खूबसूरत सी पत्नी को यहां भेजेंगे? हाँ, ग्लास लेकर। ये आपके हाथ में क्या है? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। इनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, ये कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। क्योंकि ये इतनी खूबसूरत हैं और स्टेज पर आई हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इनको हम कोई गिफ्ट दें। एक खूबसूरत सी लेडी के लिए एक खूबसूरत सा फूल। आप लोग बता सकते हैं कि एक स्त्री एक पुरुष को गुलाब कब देती है, गुलाब का फूल कब देती है? जब वो किसी से प्यार करती है। जब वो किसी से मोहब्बत करती है। लेकिन आप तो हमसे मोहब्बत करती ही नहीं, हा? आप तो मोहब्बत सिर्फ अपने पति से करती हैं। जाइए, ये उनको दे दीजिए। A very big hand for the lovely lady. ठीक है। और क्या? अरे ये तो शायद उस जादूगर का है ना? तो फिक्र मत करो, मैं उसे दे दूंगा। वैसे अच्छा गिफ्ट दिया ना उस जादूगर ने। तुम्हें पता है, विंड चाइम से ना घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अब मिंटू की आवाज आई ना? मिंटू की बस नहीं तो क्यों? हाँ, मुझे लगा जैसे मिंटू ने मुझे बुलाया है। चलो बाहर चलो,
जरूर कुछ हुआ है। क्या हुआ बेटा? आर्यन ने मेरे को जोर से धक्का दिया। अच्छा, तुम ठीक तो? हाँ। चलो आओ अंदर चलो। माँ बस करो, दर्द नहीं हो। उस जादूगर से बोल के ना मैं उस आर्यन के बच्चे को हमेशा के लिए फ्रॉक बना दूंगी। पर मम्मा उसको तो पता ही नहीं चला कि वो फ्रॉक बना। अरे वो तुमसे झूठ बोल रहा होगा ताकि तुम लोग उसका मजाक ना उड़ा सको, समझे? रीमा, एक बात समझ में नहीं आती, मिंटू कितनी भी दूर से तकलीफ में तुम्हें जब भी पुकारता है तुम कैसे सुन लेती है? माँ हूं मैं उसकी। अगर मेरा बेटा मुझे कोसों मील दूर से भी पुकारेगा ना तो मैं यूं चुटकियों में आ जाऊंगी। बहुत स्पेशल कनेक्शन होता है माँ और बेटे के बीच। अच्छा, तुम नहीं समझोगे, है ना? हाई फाइव। आपको आने की क्या जरूरत थी? मैं आपका सामान पहुंचा देती। मैं खूबसूरत औरत को तकलीफ नहीं देना चाहता, सिर्फ प्यार करता हूं उसे। क्या कह रहे हैं आप? एक जादू देखोगी? आप ये क्या कह रहे हैं? बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत। सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वक्त आ गया तुम यहां से जाए। तुम्हारा सब कुछ हूं मैं, सब कुछ। तुम्हारा पति, तुम्हारा देवता, सब कुछ हूं मैं। मेरे साथ चलो। हे भगवान, ये कहां से आ रही है? क्या हो गया इसे? हाय राम, कैसी बेशर्म औरत है। शादीशुदा होने के बाद भी पराये मर्द के हाथ में हाथ डालकर घूम रही है। पति के ऑफिस जाने के बाद ये अय्याशियां चल रही है इसकी। कठपुतली और इंसान में बड़ा फर्क होता है, ये हम सभी जानते हैं। कठपुतली किसी और के इशारों पर नाचती है, जबकि इंसान अपने दिमाग से अपने सारे फैसले लेता है। लेकिन अगर कोई किसी के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाए कि उसे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाने लगे, उससे जो चाहे करवाने लगे, तो चौंकिए मत, ऐसा भी हो सकता है। हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन के जरिए। हिप्नोटिज्म कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है और इसके जरिए डिप्रेशन जैसे कई मानसिक रोगों और कई व्यसनों यानी बुरी लतों का इलाज भी बेहद कारगर तरीके से किया जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना, आपराधिक मानसिकता वाले लोग हर अच्छी शय का गलत इस्तेमाल ढूंढ ही लेते हैं। उदाहरण आपके सामने है। एक अच्छी खासी महिला इस पाखंडी जादूगर के वश में कुछ यूं आई कि फिर उसके बाद घर परिवार, आस पड़ोस, लोक लाज सब भूल गई। रीमा, रीमा बिना पता नहीं सारे दरवाजे खोल। रीमा, रीमा, बेटा मम्मा पता नहीं कहां पर गई है। आप एक काम करो, आप बैठो, मैं मम्मी को ढूंढ के लाता हूँ। हाँ, सिट। रीमा, भाभी जी। भाभी, रीमा आपके घर पे है क्या? नहीं भाई साहब, मेरे घर पर तो नहीं है। हाँ, वो उस जादूगर के साथ जा रही थी जो आपके घर खेल दिखाने आया था ना। क्या?
मेरी बीवी कहां पे है? मैंने बोला मेरी पत्नी कहां है? तुम्हारी पत्नी रीमा तो यहां नहीं आई, लेकिन रीमा यहां आई है। क्या बकवास कर रहा है? मिलना चाहोगे? हाँ? रीमा? रीमा? रीमा, तुम ठीक तो हो ना? तुम कौन हो? रीमा, मैं गिरीश। तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? रीमा? रीमा, रीमा, ये क्या कर रही हो? मैं गिरीश हूं। तुम्हें हमारा बेटा याद है, मिंटू? छोटा सा, वो घर पे बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। आज तुम उसे स्कूल में ले जाने वाली थी, नहीं जा पाई ना? रीमा, इसने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? बोलो ना रीमा। रीमा, बोलो, हुआ क्या है? रीमा, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? यहां से इसको जाने के लिए कहो अभी। नहीं, मेरी पत्नी मेरे साथ में जाएगी। मैं देखता हूं कौन रोकता है। चलो रीमा। एक मिनट, ये यहां से नहीं जाएगी, तू जाएगा यहां से। क्या कर रहे हो तुम? निकाल के फेंक दे उसका बाहर से। रीमा, 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 प्लीज, तुम देख यहां से। रीमा, क्या करूं? अभी तक पापा मम्मी को घर नहीं ले आए। फोन करता हूँ। पापा भी फोन नहीं उठा रहे। और ये खूबसूरत सी औरत के लिए विंच आए, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है और स्टेज पर आई है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इनको हम कोई गिफ्ट दें। लेकिन आप तो हमसे मोहब्बत करती ही नहीं। मैं उस आर्यन के बच्चे को हमेशा के लिए फ्रॉक बनाती हूँ। पर मम्मा, उसको तो पता ही नहीं चला कि वो फ्रॉक बना। तुम कौन हो? रीमा, मैं गिरीश। तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? देखिए, यही वो जादूगर जिसने मेरी बीवी को अपने वश में कर रखा है। सही, इन सबको भी। रीमा, मेरी बीवी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब बताइए, कहाँ है इनकी वाइफ? मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, इनकी पत्नी यहाँ पर आई थी। मेरा काम है जादू सिखाना, उसको जादू सीखना था। मैंने उसको जादू सिखाया, वहां से चली गई। तो फिर कहाँ गई? मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब, कहाँ गई? सर, ये झूठ बोल रहा है। आप घर की तलाशी लीजिए ना सर। गिरीश बाबू नहीं सर, एक मिनट। हाँ मिंटू बेटा। पापा कहाँ हो? पापा, मम्मी घर आ गई है। हाँ? क्या हुआ गिरीश बाबू? आपके बच्चे का फोन था ना? उसकी माँ घर पे ही है ना? तो बताइए इंस्पेक्टर साहब को कि आपने इंस्पेक्टर साहब का वक्त यूं ही जाया किया। नहीं सर। एक मिनट, वो क्या है इंस्पेक्टर साहब के अपनी पत्नी को लेके बड़ा पॉजिटिव है। इनकी पत्नी थोड़ी देर के लिए भी घर से बाहर चली जाती तो ये पागल से हो जाते हैं। देखिए कैसा शोर मचा रहे हैं यहाँ पर। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये लोग कौन है? ये लड़कियां? ये मेरी असिस्टेंट है। अब देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, मैं एक मामूली सा जादूगर हूं, लेकिन ये मुझे बीवी चोर समझ रहे हैं। मिंटू बेटा, मम्मी कहाँ पर है? वो टेरेस पे, और वो कुछ अजीब सा बिहेव भी कर रही है और मुझसे बात भी नहीं कर रही। डोंट वरी बेटा, ओके। मैं अभी मम्मी से मिल के आता हूँ। हाँ? आप यहीं पे बैठ। ओके। रीमा,
थैंक गॉड तुम ठीक हो रीमा। सच बताऊं तो मैं डर ही गया था। वो जादूगर की आप तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। आई एम हैप्पी कि तुम लौट आई हो। क्या हुआ रीमा, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? क्या वो जादूगर ने कोई कुछ ऐसा वैसा किया तुम्हारे साथ? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब है कोई बदतमीजी किया उसने तुम्हारे साथ? नहीं। क्या हुआ रीमा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है। अच्छा, तुम्हें सो जाना चाहिए। जो कहा है वही करना, अपने स्वामी का हर हुक्म मानना फर्ज है तुम्हारा। स्वामी हूं तुम्हारा। रीमा, ये तुम सारे के सारे कपड़े क्यों धोने को डाल दिए? अरे मेरे ऑफिस के लिए एक शर्ट तो रख देती। मैं तुम्हें ऑफिस नहीं जाने देना चाहती, इसलिए सारे कपड़े धो दिए। अरे अगर ऐसी बात थी तो मुझे बोल देती। मैं ऑफिस नहीं जाता, बट ये सब करने की क्या जरूरत थी? थैंक गॉड कि तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। लाओ मैं करती हूँ। तुम शेव करोगी? ठीक है, ध्यान से। हाँ, करो। तुम्हें याद है जब हम लोग अपने हनीमून पे गए थे और तुमने ऐसे ही शेव किया? रीमा, क्या किया तुमने? ये खून निकल रहा है। एक काम करो, तुम जाओ, मैं खुद कर लूंगा। तुम जाओ। रीमा, क्या बना रही हो अंदर? आओ ना बाहर। हेलो, हलवा। आओ बैठो। हलवे में कोई मिर्ची डालता है? रीमा, पानी दो ना। पूरे घर में एक बूंद पानी नहीं है। रीमा, तुम क्या बोल रही हो? एक तो हलवे में इतनी ज्यादा मिर्ची डाली, ऊपर से कह रहे पानी नहीं है। मैं खुद ही देखा। अरे यार, पानी क्यों नहीं है? ये नलके में पानी क्यों नहीं? क्यों नहीं आ रहा है? बर्फ देखता हूं। रीमा, हलवा में कोई मिर्ची डालता है क्या? इसने मार ही डाला था मुझे। तुम्हारी यहां पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी हिम्मत देखना चाहते हो? तुम
तुम जानते हो कि जब से तुम्हारी पत्नी यहाँ पर आई है, इस घर में आई है, मैं 24 घंटे इस घर में रहता हूं, तुम्हारी खूबसूरत पत्नी के दिलो दिमाग में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है ये जो कुछ भी कर रही है अपने से कर रही है ना? ये मेरा हुक्म मान रही है और ये वही करेगी जो मैं चाहता हूं। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम एक पहले इंसान हो जो इस तरह की बातें कर रहा है। कितनी तड़प है अपनी बीवी को पाने की, कितनी तड़प है उसकी चाह की। बाकी पति लोग ने क्या किया मालूम है? अपनी पत्नी को उल्टा, कमीनी, उनको गाली दी, उनको घर से निकाल दिया, उनके सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन तुम अभी भी तड़प रहे हो अपनी पत्नी को पाने के लिए। चलो एक काम करते हैं, एक डील कर लेते हैं। मैं तुम्हारी पत्नी को हमेशा के लिए लेकर नहीं जाऊंगा, सिर्फ 6 से 7 महीने अपने पास में रखूंगा, बाकी उसके बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तूने मेरी पत्नी को अपने वश में कर लिया होगा, लेकिन मुझे कभी नहीं कर पाएगा, समझा? मैं जानता हूं कि तू दिलो दिमाग का बड़ा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग मैन, लेकिन कोई ना कोई तो कमजोरी होगी। अभी तक तुम्हारी पत्नी तुम्हें तकलीफ देती आई है ना, अब यही काम वो तुम्हारे बच्चे के साथ करेगी। मेरे बच्चे को बीच में मत लाना, मेरे बच्चे को बीच में मत लाना। ऐसा ही होगा। नहीं, तुम्हारी पत्नी खुद तुम्हारे बच्चे को टॉर्चर करेगी या तुम ये नहीं चाहोगे, मुझे मालूम है। अपनी पत्नी के साथ में सवेरे तक जितना चाहे तो रह ले। कल मैं आऊंगा सवेरे उसको ले जाने के लिए, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे खुद के बच्चे को उसकी खुद की मां याद रखना। रीमा, रीमा तुम्हें क्या हो गया? ये होश में आओ। वो हमारे बच्चे को मार डालेगा रीमा, हमारे मिंटू को। रीमा तुम मेरी पत्नी हो, रीमा वापस आओ, रीमा होश में आओ। इनको तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, और जिस हिसाब से आप कह रहे हैं, अगर मामला हिप्नोटिज्म का है तो उस हिसाब से आपको इनको जल्द से जल्द किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट तो है ही नहीं। मैं आपको एक दिल्ली के डॉक्टर का नंबर देता हूँ, 1 मिनट। ये लीजिए उनका नंबर, आप इनसे एक बार बात कर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। मिंटू आओ, मम्मी को आराम करने दो। स्वामी हूं तुम्हारा, जो हुक्म दिया है वो पूरा करो। मम्मा, स्वामी हूं तुम्हारा, जो हुक्म दिया है वो पूरा करो। रीमा, रीमा, रीमा छोड़ो, रीमा प्लीज छोड़ो, रीमा छोड़। हमारे बच्चे को मारोगी, इस पर इतनी सी खरोच तुम नहीं आने देती थी, और अब इसी को मारने चली हो। रीमा होश में आओ, प्लीज होश में आओ रीमा, रीमा, रीमा। मम्मा आप मुझे छोड़ के मत जाओ। मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? मम्मा आपका मिंटू। मम्मा, मम्मा आप मत जाओ। मम्मा, रीमा, मम्मा आप कहाँ मुझे छोड़ के जा रहे हो? रीमा, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम इतना भी नहीं पहचान पा रहे कि ये तुम्हारा अपना बच्चा है? इस जादूगर ने तुम्हें पागल कर दिया है। रीमा चलो, चलो यहां से। रीमा मैंने कहा चलो यहां से।
उठ उठ। मम्मा 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 मत जाओ मम्मा, सबको मिंटू मम्मा मम्मा मम्मा। आज रात इसे यह साड़ी पहनाओ। दुल्हन की तरह सजाओ इसे। आज रात हमारी सुहाग रात है। देखिए, अभी भी हम उस जादूगर के हिप्नोटिज्म से आपकी वाइफ को बाहर ला सकते हैं। हाँ? आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में वो तुरंत रिएक्ट करेगी। क्या करेगी मतलब? मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर या सुनकर आपकी वाइफ रिएक्ट करती है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ उसको ज्यादा लगाव हो या अटैचमेंट हो। अगर मेरा बेटा मुझे कोसों मील दूर से भी पुकारेगा ना, तो मैं यूं चुटकियों में आ जाऊंगी। बहुत स्पेशल कनेक्शन होता है माँ और बेटे के बीच। अटैचमेंट? हमारा बेटा मिंटू, इससे वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। इतना कि इसको कभी चोट लगती है या कहीं से भी ये पुकारता है, उसको पता चल जाता है। गुड, दिस कैन बी ए गुड इनिशिएटिव। सर, मम्मा असर हुआ था सर, असर हुआ था। जब ये चीखा, उसने 1 मिनट के लिए अपनी पलकें झपकाई थी, और लेकिन उसके बाद जादूगर ने फिर से कुछ किया और वो उसके साथ चली गई। आप लोग, इंस्पेक्टर साहब, अब क्या चाहिए आप लोगों को? इनकी वाइफ आपके घर में है? जी हाँ, इनकी पत्नी मेरे घर पे ही है, लेकिन मैं उसको जबरदस्ती लेकर नहीं आया, खुद अपनी मर्जी से आई वो। ये बात तो वही बता सकती हैं कि वो खुद आई हैं या आपने उन्हें किडनैप किया है। बुलाइए उनको, बुलाइए। एक मिनट, मैं रीमा को लेकर आता हूँ। आप खुद उससे पूछ सकते हैं कि मैं उसको जबरदस्ती लेकर आया हूं यहाँ पर या खुद अपनी मर्जी से आई है। यहीं रुके। बुलाइए। तुम्हारा साला पति हमारी सुहागरात को खराब करने आया है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पुलिस तुमसे सवाल करेगी, तुम पुलिस से कह देना कि तुम अपने पति से खुश नहीं हो, तुम्हें वो मारता है, टॉर्चर करता है, तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती। ऐसा बयान देना पुलिस को कि वो सीधा जेल में पहुंच जाए। आओ मेरे साथ। हाँ मैडम बताइए, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ आई हैं या आपके ऊपर जोर जबरदस्ती किया गया है? मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। ये आदमी मुझे मारता पीटता था, इसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की है और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मिस्टर गिरीश, अगर ये एफआईआर लिखा दे तो सबसे पहले मैं आपको अंदर करूंगा। बहुत बड़ा आरोप है आपके ऊपर। सर, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो हिप्नोटाइज है सर। जी इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रहे हैं।
सबसे पहले तो हमें इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलना चाहिए, वहां पर मैं इनका इलाज करूंगा, उसके बाद ही फिर जो भी फॉर्मेलिटीज होगी। एक मिनट, कानून की किताब मैंने भी पढ़ी है इंस्पेक्टर साहब। एक औरत को रात के इस पहर बगैर उसकी मर्जी के आप पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते हैं जब तक उसके ऊपर संगीन जुर्म ना लगा हो। इन सबको लेके जाइए यहाँ से। कल सवेरे आकर आप रीमा को ले जाइएगा यहाँ से। ठीक? नहीं सर। देखो मिस्टर गिरीश, हमें चलना होगा। रीमा 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 सुनो, अपने मेरे लिए नहीं बच्चे के लिए चलो यहाँ से प्लीज। रीमा प्लीज चलो सर, आप क्या बात कर, चलो चलो सर। रीमा चलो, रीमा सुनो मेरी बात। चलो चलो सर आप सुनिए मेरी बात। चलो चलो। अपनी सारी जिंदगी में तुमको अपने पास रखना चाहता था, लेकिन लगता है कि तुम सिर्फ इस रात मेरी हो। क्यों ना हम इस रात को एक यादगार रात बनाते हैं। तू यहाँ कैसे आया? यहाँ कैसे आया? तेरी इतनी मजाल कि तू मुझ पे हाथ उठाएगा। मुझ पे हाथ उठाएगा। चल आओ मेरे साथ, बताता हूँ तुझे मैं। मेरे पर हाथ उठाएगा तू? हाँ, मेरे पर हाथ उठाएगा तू? मुझ पे हाथ उठाएगा? मुझ पे हाथ उठाएगा? मुझ पे हाथ उठाएगा? मुझ पे? मेरे बच्चे को मारेगा। छोड़ गिरीश। अंदर से सबको लेके आओ, जल्दी जाओ बेटे। सबका वही हाल करूंगा। होगी नहीं पे नचाऊंगा मैं सबको। अब नाचने की बारी तो अब तेरी है। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। गिरीश, ये सब क्या है? और मैं इस जादूगर के घर में ऐसे क्यों? रीमा सब ठीक है, तुम घर चलो, मैं सब बताता हूँ। चलो चलो। अगर किसी भी विद्या का इस्तेमाल लोगों और समाज की भलाई के लिए किया जाए तो वो एक वरदान है, अन्यथा अभिशाप। हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन भी ऐसी ही एक विद्या है और जादूगर जोगिंदर इसका इस्तेमाल करना बखूबी जानता था। अगर वो चाहता तो लोगों का मनोरंजन करके बहुत नाम कमा सकता था, अपनी इस विद्या से लोगों की मदद भी कर सकता था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल अपनी हवस, अपने घटिया इरादों को पूरा करने के लिए किया। क्योंकि जोगिंदर की मानसिकता ही आपराधिक थी, लिहाजा उसने अपने हुनर का इस्तेमाल भी अपराध के लिए किया। तो शुक्र है कि गिरीश ने बाकी लोगों की तरह अपनी पत्नी को गलत नहीं समझा और एक सच्चे जीवन साथी का फर्ज निभाया। आज उसी के भरोसे की बदौलत उसकी पत्नी, उसके बेटे की माँ उसके साथ है, खुश है। आपका परिवार और उसकी खुशी इस दुनिया में सबसे अनमोल है और ये खुशी बनी रहे, इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप रहें सावधानी लिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।